इस ज़ियाफ़त में जितने मर्द थे इतनी ही औरतें थीं। इनमें नौजवान लड़कियां भी थीं, जवान औरतें भी, और वो भी जो बुढ़ापे को जवानी का धोखा दे रही थीं। विक्टर और चंगेज़ खाना और शराब वगैरह लाने वाले मुलाजमों की निगरानी करते और भागते दौड़ते रहे। एक जवान यूरोपीय औरत ने चंगेज़ से 2-3 बार शराब मांगी। चंगेज़ ने हर बार किसी मुलाजिम या मुलाजिमा को बुलाकर कहा कि इसे शराब दे। उस वक्त मेहमान रिमांड के महल में इधर उधर बिखरे हुए थे। ये औरत बहुत खूबसूरत थी। उसने देखा कि चंगेज़ हर बार मुलाजिम से कहकर शराब मंगवाता है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे हाथ से थोड़ी सी पीना चाहती हूँ। तुम नौकरों को हुक्म देकर इधर उधर हो जाते हो। मैं ला देता हूँ, चंगेज़ ने नौकरों के से लहजे में कहा। यहाँ नहीं, औरत ने कहा, मैं बाहर बाग में जा रही हूँ, वहां लाना। चंगेज शराब की एक खुशनुमा सुराही लेकर उस जगह चला गया जहां वो औरत उसका इंतजार कर रही थी। ये महल का बाग था। वहां भी मेहमान बिखरे हुए थे, हर एक के साथ शराब और शराब का प्याला मौजूद था। सिर्फ ये औरत अकेली थी और चंगेज जरा हैरान भी हुआ कि ऐसी औरतें अकेली क्यों हैं। इस पर तो मेहमानों को मक्खियों की तरह बिन बनाना चाहिए था। वो इसके प्याले में शराब डालने लगा तो औरत ने पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है। उसने यूरोप के किसी गांव का नाम लिया और बताया कि वो लड़कपन से शाही रिमांड के शाही स्टाफ में है। तुम थोड़ी सी देर के लिए मेरे पास रुक सकोगे? औरत ने पूछा और प्याला उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, लो मेरे प्याले में, तुम पियो फिर मैं पीऊंगी। उसकी आवाज में इल्तिजा थी। आप देख रही हैं कि मैं नौकर हूं, चंगेज ने कहा। आप शाही खानदान की खतून हैं। मैं इस वक्त नौकरी के फराइज अदा कर रहा हूं। इस वक्त मुझे अपना नौकर समझो। औरत ने इसकी कलाई पकड़ ली और मुस्कुराहट से कहा, तुम शहजादे हो, ये तो दिल बताया करता है कि कौन क्या है। आप अकेली क्यों हैं? चंगेज ने पूछा। क्योंकि मेरे जज्बात मुझे इजाजत नहीं देते कि जिससे मुझे नफरत हो उसके साथ हंसूं खेलूं, उसने जवाब दिया। मुझे जो अच्छा लगता है उसे अपने पास बुला लिया है। तुमने मेरे हाथ से प्याला लिया नहीं। किसी ने देख लिया तो मुझे सूली पर खड़ा कर दिया जाएगा। चंगेज ने कहा, अगर तुमने मेरे प्याले से एक घूंट ना पिया तो तुम्हें सूली पर मैं खड़ा कर दूंगी। औरत ने कहा और वो मुस्कुरा रही थी। उसने और आगे होकर धीमी आवाज में कहा, दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें इधर बुलाया है। मुझे टालने की ना सोचना। मैं शराब नहीं पीऊंगा। चंगेज ने कहा। ना पियो, औरत ने कहा, मगर मैं जब भी और जहां भी तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। राशिद चंगेज फहमो फरासत का मालक और तजर्बाकार इंसान था। वो इस पर जरा पर हैरान ना हुआ कि एक ऊंचे तबके की हसीन और जमील औरत इसकी दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार कर रही है। उसे ये ख्याल भी आया कि ये किसी बूढ़े जर्नैल की जवान बीवी होगी या किसी ऐसे खामद की बीवी होगी जो इस वक्त किसी और के साथ मसरूफ होगा। एक वजह तो साफ थी, चंगेज खूबरू आदमी था जिसके कद बुत में बड़ी कशिश थी। ये पहला मौका नहीं था कि किसी औरत ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश की हो। सलीबी हुक्मरान और आला अफसरों को दावतों में शराब पेश करने वाली लड़कियां खास तौर पर ऐसी ही होती थीं। इनमें से दो चंगेज के साथ तल्लुकात से पैदा करने की कोशिश कर चुकी थीं, लेकिन चंगेज ने अपने किरदार को उनसे बचाए रखा था। सुल्तान अयूबी ने उसे जो फर्ज देकर भेजा था उसका तकाजा था कि वो अपने किरदार के किले को मिस्मार न होने दे। अली बिन सफियान ने उसे ट्रेनिंग के दौरान ज़हन नशीन कराया था कि ज़हन अयाशी की तरफ माल हो जाए तो फराइज ज़हन से निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके ज़हन में औरत को एक ऐसे जहर की मानद बिठाया गया था जो ईमान खा जाता है। रिमांड ऑफ तरप्योली के महल में उसकी हैसियत ऐसी थी कि वो जिस मुलाजम या मुलाजमा को चाहे नौकरी से निकलवा सकता था। उसकी अपनी शख्सियत का असर जादू का सा था। वो ये भी जानता था
कि सलीबियों का कोई किरदार नहीं। इनकी औरतें बेहयाई बदअखलाकी को काबिल फ़ख्र समझती हैं। इन वजूहात की बिना पर चंगेज़ के लिए ये औरत उसकी ये बेतकल्फ़ी अजूबा नहीं थी। वो चूंकि खसूसी काबिलियत का जासूस था, इसलिए उसने फ़ौरन सोच लिया कि वो इस औरत को ये बताए बगैर कि वो जासूस है, उसे जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस औरत ने उससे जो कहा था कि जहां भी तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, इसमें हुक्म या धमकी नहीं बल्कि दोस्ताना बेतकल्फ़ी थी, और उसके लहजे में जो तासर था उसे चंगेज़ भी अच्छी तरह समझता था। औरत की मुस्कुराहट के जवाब में वो भी मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट से उसने शिकारी को उसके बिछाए हुए जाल में फांसने की कोशिश की थी। अब मुझे जाने की इजाज़त है, उसने कहा। मेरी ड्यूटी अभी ख़त्म नहीं हुई, आप मेहमानों में चली जाएं। उसने ज़रा झिझक कर पूछा, आप किसकी बीवी हैं?